जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तंत्र किया है या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी काला जादू किया है, आपके ऊपर मूठ डाल दी है। मूठ एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है भक्तों, जिससे कि व्यक्ति की एक तरह से मान लीजिए व्यक्ति को मार दिया जाता है। मूठ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अधिकतर जो मूठ डाली जाती है वो व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए ही डाली जाती है। तो भक्तों देखिए, जब बाहरी कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर देता है तब उससे तो बचा जा सकता है, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हैं और उसके तंत्र का काट करवा देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति घर का ही हो और आपके ऊपर तंत्र करता है तब क्या किया जाता है? तो देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी अन्य के बहकावे में आकर ये ना समझे कि आपके ऊपर तंत्र जिसने भी किया है वो घर वालों ने किया है। अधिकतर देखिए, जरूरी नहीं ऐसा कि आपके घर पर ही कोई तांत्रिक बैठा हो, आपके घर वाले आपसे इतनी दुश्मनी करते हो कि आपको मारने की प्लानिंग कर ले। ऐसा नहीं है। ये जो आपको बताते हैं कि ये करने वाला आपके घर का ही है, तो जब उन्हें कुछ पता नहीं चलता, आप पूछते हैं कि किसने किया, तो वो यही कहते हैं कि आपके घर वालों ने किया है या आपके दो घर छोड़ तीसरे घर पड़ोसी ने किया है। ये उनका कहने का तरीका है और कुछ भी नहीं। आपको ऐसे मामलों में पड़ना ही नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है तो अगर आप उसकी काट करवा रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई गुरु है, ऐसा कोई साधन है जिसके माध्यम से आप तंत्र की काट करवा सकते हैं, तो करवा लीजिए। उसके बाद वो घर वालों ने किया है या बाहर वालों ने किया है या पड़ोसी ने किया है, इस प्रकार की बातें आप उससे पूछे भी मत और ना ही ऐसी बातों पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में हमारे कई प्रकार के शत्रु होते हैं जो हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार से हमें मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। जो व्यक्ति सामने से नहीं लड़ सकते वो पीछे से करते हैं, तो आपको उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर तंत्र किया है तो आप भगवती की भक्ति कर लीजिए। भगवती की भक्ति अगर आप करते हैं तो माता से कहिए आप कि माता, जिसने मेरा ऊपर यह तंत्र किया है तो कृपया आप ही जाने, आप ही करने वाले हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सामने वाले को परेशानी दो, क्योंकि देखिए, हम क्यों कहें, अगर आप किसी देवी या देवता या इष्ट की भक्ति करते हैं तो उसको पता है आप उसके बेटे हो, तो वो देखेगा कि मेरे बेटे के ऊपर इसने तंत्र किया है, मंत्र किया है, तो मैं उसको सबक सिखाऊं। तो वो उसका कार्य है, आपका कार्य नहीं है कि आप उसे कहें। अगर आप उसे कहेंगे तो वो तो ठीक है, वो तो फिर भी सामने वाले का सर्वनाश कर देगा या देवी कर देगी, लेकिन उसमें आपका क्या फायदा? उसमें आपका नुकसान है। उसमें आपका नुकसान ये है भक्तों कि आप अपनी भक्ति को गलत मार्ग पर लेकर जा रहे हो, फिर आप मन में ईर्ष्या पाल रहे हो। और भक्त के मन में कभी ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। भक्त वो जो अगर आपको कोई पत्थर मारे फिर भी आप अपने मन में रखोगे कोई बात नहीं, जाने मेरा प्रभु, ये अगर आपने सोच लिया तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा ही आपके ऊपर माता की कृपा रहेगी। क्योंकि देखिए, एक कथा प्रचलित है कि एक बार जब श्री कृष्ण जी अपनी पटरानी श्री रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे तो वो अपने एक भक्त को बचाने जाने लगे। तो माता ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ? तो भगवान ने कहा कि मेरे किसी भक्त के ऊपर संकट आया है, उसे लोग मार रहे हैं, तो मैं बचाने जा रहा हूँ। जैसे प्रभु जाने लगे तो वो अपने आप वापस अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। तो माता ने पूछा कि प्रभु, आप तो जा रहे थे भक्त को बचाने, फिर आप क्यों नहीं गए? तो भगवान ने कहा कि जब तक मेरा भक्त असहाय था तब तक मैं उसे बचाने जा रहा था, लेकिन अब उसने स्वयं हाथ में पत्थर उठा लिया है, तो अब जब वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है तो फिर मैं क्यों उसको बचाने जाऊं? तो देखिए भक्तों, इस कथा का इतना सा तात्पर्य है कि जब तक आप प्रभु के सहारे हैं, अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है और आप अपने इष्ट के सहारे हैं तो इष्ट आपको ठीक भी करेगा और अपने आप सामने वाले जो आप गलत करने वाले हैं उनको वो उसका दुख भी देगा, उसका दंड भी देगा। लेकिन अगर आप स्वयं ही उनको दुख देने की सोचेंगे तो फिर प्रभु आपका हाथ छोड़ देंगे। आशा करता हूँ इस कथा से आप समझ गए होंगे। ये जो लोग कहते हैं कि आपके ऊपर उसने डाली है आप भी डाल दीजिए, इससे कुछ नहीं होता, गलत है। ये क्रियाएं गलत है, लास्ट में आपको इसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने इष्ट पर विश्वास करें, अपनी माता पर विश्वास करें, अपने प्रभु पर विश्वास करें और जीवन में आगे बढ़ें। इस प्रकार मन में ईर्ष्याएं ना रखें। जय श्री महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।